मैंने सुना है हमारे न्यू बायोलॉजी प्रोफेसर बहुत ही गुस्से वाले हैं। गुस्से वाले हैं तो क्या हुआ, वो भी ज्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे। हमारी हीरोइन है ही ऐसी। जैसे उसने लास्ट प्रोफेसर को यहाँ कॉलेज से भगाया था ना, वैसे वो इसको भी भगा देगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? पर हमारी हीरोइन है कहाँ? जिमिन को पता होगा, वो जिमिन की बेस्ट फ्रेंड जो है। हे जिमिना, हमारी ब्यूटी क्वीन कब आ रही है? क्या हुआ, बोलोगी भी? क्या वो आज भी आएगी कॉलेज या नहीं? मुझसे क्या पूछ रहे हो, जाओ जाके उससे पूछो। मुझे तो यही नहीं पता कि वो 2 दिन से है कहाँ। पता नहीं कौन सा सूखा नशा करके पड़ी हुई है। 2 दिन से कॉलेज नहीं आई, कॉल करो तो कॉल भी पिक नहीं करती। मुझे क्या पता कहाँ है वो। हे देखो, इस कॉलेज की ब्यूटी क्वीन आ गई। अरे वाह, उधर देखो सारे। वी, आज तो तुम पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। सच में? थैंक्स सुबिन। ऐसा ग्लो तो लड़की के फेस पे तब आता है जब या तो उसको बॉयफ्रेंड मिल जाए या तो उसकी मैरिज हो जाए। सच सच बताओ वी, तुमने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया क्या? मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं। बाय द वे, चिमिना कहाँ गई? अभी तो यही थी। वो अभी क्लास से बाहर गई, तुमसे बहुत गुस्सा है। ठीक है, मैं अभी उसको मना के लेके आती हूँ, तुम सब एंजॉय करो। चिमिना कहाँ जा रही है? सुन तो सही। तुझसे मतलब? तेरे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। 2 दिन से तुझे कॉल कर रही हूँ, कोई आंसर नहीं किया। माफ कर देना बेस्टी, तुझे क्या ही बताऊँ, ये 2 दिन मेरे साथ हुआ क्या है। अच्छा बता। नहीं, अब तो बता, तेरे साथ क्या हुआ है, बता जल्दी। वो ये तो नहीं बता सकती। छोड़ ना जिमिना ये सारी बातें, क्या बातें लेके बैठ गई है। ठीक है, लेकिन आज के बाद अगर तूने मेरा कॉल पिक नहीं किया या मुझसे कुछ छुपाया ना, तो तेरी मेरी फ्रेंडशिप खत्म। ठीक है, कुछ नहीं छुपाऊंगी। चल अब जल्दी से क्लास में चलते हैं, क्लास शुरू होने वाली है। वी, तुम्हें पता है आज न्यू बायोलॉजी प्रोफेसर आ रहे हैं। सुना है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और जितना स्ट्रिक्ट है उतना हैंडसम भी है। लगता है मेरी बेस्टी उस पे क्रश खा गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू जानती है मेरा वन एंड ओनली क्रश कौन है। हाँ हाँ मुझे पता है। बाय द वे, तू इस बायोलॉजी प्रोफेसर की टेंशन मत ले, इसको तो मैं यूं ही भगा दूंगी आज। देख देख, ये प्रोफेसर कितना हैंडसम है। एक प्रोफेसर मेरा तो एक तेरा, देखना। हाँ, ये तो ऑलरेडी मेरा ही है। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, तू आगे क्लास में ध्यान दे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका न्यू बायोलॉजी टीचर। आप लोगों ने लास्ट बायोलॉजी प्रोफेसर के साथ क्या किया है ये मुझे सब पता है, और मेरे साथ ऐसा सब करने की कोशिश करना भी मत, अदरवाइज ऐसी पनिशमेंट मिलेगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी। तो अपनी बुक्स निकालो और लास्ट जो टॉपिक चल रहा था उसे स्टार्ट करो। ओह गॉड, वी कहाँ फंस गई तू? कैसे छुपो इससे? क्या हुआ है वी, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? चिमिना, मेरे अचानक से पेट में दर्द हो गया, अब मैं क्या करूं? हे यू, मेरी क्लास में बातें मत करो। सॉरी प्रोफेसर। ये आवाज शायद मेरा वहम होगा। कल मैं आप सबका एक छोटा सा एग्जाम लूंगा। चिमिना, मुझे ना अभी क्लास से जाना होगा, बट भी अभी क्लास चल रही है, प्रोफेसर भी नहीं गए। वही तो प्रॉब्लम है, तभी तो जाना है मुझे। हे यू, पिंक ड्रेस, तुमने पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रखा है। खड़े हो जाओ। तुमने अपने फेस को क्यों कवर कर रखा है? कैप निकालो। मैंने कहा कैप निकालो। प्रोफेसर, मेरे स्टमक पेन हो रहा है, मैं बस अभी आती हूँ। हटो। स्टॉप, वापस अपनी सीट पे जाके बैठो। ए भाई, साइड होना निकलना है। हाँ तो मैं कहाँ था? कल इस टेस्ट में जो अच्छे स्कोर लाएगा उसको मैं क्लास मॉनिटर बनाऊंगा। कल के क्वेश्चंस मैं कहीं से भी दे सकता हूँ, तो आप सब ध्यान से पढ़िएगा और अच्छी तरीके से आंसर लिखिएगा। हे यू, तुम वहाँ क्या कर रही हो?
यहाँ क्लास चल रही है और तुम वहाँ पीछे क्या कर रही हो? स्टैंड अप। वो सर, मैं चेक कर रही थी कि लॉक ढंग से लगा है या नहीं। क्लास ओवर हो गई है, लेकिन तुम्हारी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। तुम मेरे कैबिन में आओ। फंस गई अब। कहा था ये प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट है। चिमिना, बता ना मैं क्या करूं? पी, तुझे जरूरत क्या थी क्लास से ऐसे जाने की? वो मैंने तुझे बताया तो था, मेरे स्टमक पेन हो रही है। अब स्टमक पेन को मार गोली। सबसे पहले प्रोफेसर के कैबिन में जा। पता नहीं तुझे क्या पनिशमेंट देंगे। तुझे पहले ही कहा था वो बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरा ही दिमाग खराब था। चल, मैं तुझे कैंटीन में मिलती हूँ, मेरा वहाँ वेट कर। चिमिना कैंटीन में चली जाती है और वी प्रोफेसर के कैबिन में। प्रोफेसर, लगता है कैबिन में कोई नहीं है। चल वी, तू बच गई। डोर को ठीक से लॉक कर दो। ओह नो, ये तो यहीं बैठा है। डोर लॉक कर दिया ठीक से? यस, कर दिया। होपफुली तुमने हमारे बारे में किसी को बताया नहीं होगा। हमारे बारे में क्या कुछ बताना था क्या? बी, इतनी इनोसेंट मत बनो। अगर कॉलेज में हमारे बारे में किसी को पता लगा तो? नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। मैं तो अपने आप तक को नहीं पता लगने दूंगी। बेटर, अब तुम जा सकती हो अपनी क्लास में। ओके, थैंक यू। और हाँ, कॉलेज ओवर होने के बाद सीधा घर जाना। ओके प्रोफेसर। हाँ भी। क्या हुआ अभी? सब ठीक तो है ना? उस प्रोफेसर ने तुझे कुछ ज्यादा कहा तो नहीं ना? अरे जिमिना, तूने क्या अपनी बेस्टी को ऐसा वैसा समझ रखा है? उसने मुझे कुछ नहीं कहा और उसकी हिम्मत भी नहीं है मुझे कुछ कहने की। हिम्मत तो मेरी नहीं है उसके आगे कुछ कहने की। वी, कहाँ खो गई? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। तुझे पता है जिमिना, अभी मैंने उसको इतना सुनाया कि वो मेरे से हाथ जोड़ के बोलने लगा कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो किसी को पता ना लगे। डरता है वो मुझसे। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। मेरी बेस्टी वर्ल्ड बेस्ट है। हाँ, पर अभी तो मुझे डर लग रहा है, क्या होगा मेरा? ये सब छोड़ जिमिना और जल्दी चल, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तू ये कैसे मिस कर सकती है? हाँ यार, जल्दी चल, मिस ना हो जाए क्लास। थैंक गॉड हम टाइम से पहुंच गए क्लास में। हे जिमिना, देख तेरा सैवेज पिल्ला भी आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज हम लव के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब में लव किसने किया है? वाओ, इस क्लास में कोई भी नहीं है जिसने कभी लव किया हो। हे जिमिना, सर पूछ रहे हैं सर से कौन प्यार करता है। ये सही मौका है, तू बोल दे। युंगी सर, मैं हूँ ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू, वो भी फर्स्ट डे से। चिमिन, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मैंने पूछा लव किसने किया है, ये नहीं कि मुझसे किसने लव किया है। ओह नो चिमिना, तेरे की सब उल्टा हो गया। चिमिन, क्लास ओवर होने के बाद तुम मेरे कैबिन में आओ। ओके युंगी सर। क्लास ओवर हो जाती है। जिमिन वी से कोई बात नहीं करती और सीधा युंगी के कैबिन में चली जाती है। युंगी सर, अंदर आ जाओ और डोर को ठीक से लॉक कर दो। आई एम सॉरी सर, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। ओह, तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? ओ तो सर, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने पूरी क्लास के सामने ऐसे बोल। I love you too, जिमिन। देखा, अब मेरा और दिमाग खराब हो रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप मुझे I love you बोल रहे हो। मोची बेबी, आज से हमारी डेटिंग स्टार्ट होती है और मैं बहुत जल्दी मेरे पेरेंट्स से भी बात कर लूंगा हमारी मैरिज के लिए। तुम्हें पता है, मेरे बड़े भाई की भी मैरिज हो गई है, तो अब मेरा रास्ता साफ है और मैं भी मैरिज कर सकता हूँ तुमसे। चलो अब जल्दी से मुझे किस करो। नहीं, अब और कैसे इस मैरिज के बाद। जल्दी से अपने पेरेंट्स से बात करो और मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ। ओके मच्छी बेबी, जैसा तुम कहो। वैसे अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट नाइट पे मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वी 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 वी, आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।
ऐसा क्या हुआ, बोल तो सही। अरे वो बिल्ला भी मुझसे लव करता है, उसने खुद कन्फेस किया। हाँ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये सब कुछ तेरी वजह से पॉसिबल हुआ। यू आर माय बेस्टी। चलो कम से कम सब ठीक तो हुआ। मुझे तो लगा मैंने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ तो तूने कर दी थी, पर इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो गया। कॉलेज ओवर हो जाता है और फिर सब अपने घर चले जाते हैं। I'm taking shots at the enemy. आप आ गए प्रोफेसर, वो डिनर रेडी है, मैं डिनर लगा देती हूँ। नो नीड, मुझे डिनर नहीं करना है। जैसे आपकी मर्जी। फिर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। इस खड़ूस को भूख नहीं लगी तो क्या हुआ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं तो चली डिनर करने। वाह, दिस इज सो टेस्टी, बेस्ट फूड एवर आई हैड। उसको लगता है भूखे रहने से सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, अब तो मैरिज हो चुकी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे लिए भी तो ये फोर्स मैरिज ही है ना। पर मुझे देखो, मैं तो यहाँ बैठी ठूस रही हूँ ना, खाने से कैसा गुस्सा। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा डिनर उसके लिए रख देती हूँ, भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा। फिर रूम में जाती है। पेट भर के खा लिया, अब अच्छे से नींद आएगी। वेट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नींद आ रही है, सोने आई हूँ। तुम इस रूम में नहीं सो सकती। इस मेंशन में बहुत सारे रूम्स हैं, किसी भी रूम में जाके सो जाओ। अरे ये कैसी दादागिरी है, जितना रूम ये आपका है उतना मेरा भी है। ये कैसे बात कर रही हो तुम भूल गई हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। सॉरी, वो तो मैं इमोशन में बह गई। मैं कह रही थी कि मैं ज्यादा शोर नहीं करूंगी, मैं चुपचाप से यहाँ सो जाऊंगी। नहीं, मुझे कल के टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर्स रेडी करने हैं, तुम किसी भी रूम में जाके सो जाओ। कल टेस्ट है, मुझे तो याद ही नहीं था। तुम्हें कैसे याद होगा, क्लास में तो तुम ध्यान देती ही नहीं हो। अगर तुम्हें इस रूम में रुकना है तो कल के टेस्ट की प्रिपरेशन करो बैठ के। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे कल का टेस्ट का सब आता है। आप क्वेश्चन पेपर बनाइए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं दूसरे रूम में जाके सो जाती हूँ। ये कहते थे रूम से चल जाती है। आज तो बाल बाल बच गई भी, वरना मेरा वो खड़ूस प्रोफेसर हस्बैंड मुझे पढ़ा पढ़ा के मार ही डालता। उस रूम में सोने से ज्यादा अच्छा है मैं इस रूम में सो जाऊं। ओह नो वी, तू तो गई कल। मुझे तो कल के टेस्ट का कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूं? वो जानबूझ के टफ क्वेश्चन पेपर बनाएगा मुझसे बदला लेने के लिए। आइडिया, कल मॉर्निंग में जाके क्वेश्चन पेपर की पिक ले लूंगी, फिर बाद में मैं वही क्वेश्चंस रेडी कर लूंगी। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे लेट हो गया, कहीं वो खड़ूस कॉलेज न चला गया हो। मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, उसके रूम में जाके देखती हूँ। कार तो उसके नीचे ही खड़ी है, जल्दी से रूम में देखती हूँ। क्या मुसीबत है, उसने जानबूझ के रूम का लॉक लगाया। पर मैं भी किसी से कम नहीं, मैं बालकनी की तरफ से चली जाऊंगी। लगता है वो रूम में नहीं है। ये यहाँ क्या कर रही है? आई थिंक वो है नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह नो, आपको शर्म नहीं आती, ऐसे नंगे पंगु मेरे सामने आ गए हो। एक्सक्यूज मी, मैं शर्टलेस हूँ, पैंटलेस नहीं। टॉवल बांध रखा है मैंने। हाँ, पर वो भी क्यों बांध रखा है? क्या? कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ। क्या आप बाहर जा सकते हैं? वो मुझे ना फ्रेश होना है, मेरे सारे कपड़े इसी रूम में है ना। ऑलराइट, मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। जल्दी से अपना काम कर। उसने क्वेश्चन पेपर्स कहाँ रखे होंगे? ओह हाँ, मिल गए। अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, नहीं तो उसको मुझ पे शक हो जाएगा। फिर वो दोनों रेडी होके कॉलेज चले जाते हैं और क्लास में टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। और बी ने वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स याद कर लिए होते हैं जो जंगकुक ने टेस्ट में लिखे होते हैं। बट सैडली जंगकुक ने तो क्वेश्चन पेपर बदल ही दिया होता है।
स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप सबने इस टेस्ट के आंसर्स बहुत अच्छे से लिखे होंगे, बट अगर इस टेस्ट में किसी को 0 आया तो वो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। अच्छी बात है वी कि तूने मुझे इस टेस्ट में चीटिंग करवा दी, नहीं तो मेरे 0 आते। अभी भी तो वही आएंगे। इस खड़ूस ने जानबूझ के क्वेश्चन पेपर चेंज करा। ऐसे ही 2 डेज बीत जाते हैं और टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें वीमेन दोनों के ही 0 आते हैं। और फिर जंकुक, ये क्या है? पूरी क्लास में सिर्फ तुम दोनों के ही 0 मार्क्स आए हैं। क्या तुमने पढ़ा नहीं था? सॉरी सर, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, पर आई प्रॉमिस नेक्स्ट एग्जाम में मैं अच्छा करूंगी। और तुम क्या कहोगी मिस वी? आई प्रॉमिस सर, मैं भी नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे से करूंगी। तो फिर ठीक है, मैं फिर से नेक्स्ट वीक यही टेस्ट लूंगा। इस बार तुमने अच्छा स्कोर नहीं किया तो तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। नहीं सर, हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्या है वी? कॉलेज में मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था वहाँ सबको पता लगे कि तुम और मैं हस्बैंड वाइफ हैं। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मैंने किया क्या है? ओह, तुम अब भी बोल रही हो कि तुमने किया क्या है? तुमने क्वेश्चन पेपर चुराया। बोलो, क्या ये सच नहीं है कि तुमने क्वेश्चन पेपर चुराया था? हाँ ये सच है, मैंने ही क्वेश्चन पेपर चुराया था। जब उस रात को मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने टेस्ट की तैयारी की है या नहीं, तब तुमने सच सच क्यों नहीं बोला? मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता ना, मैंने टेस्ट की तैयारी की थी इसलिए मैंने। ओह, तो इसलिए तुमने क्वेश्चन पेपर चुरा लिया। ये तुम्हारी फर्स्ट एंड लास्ट गलती समझ के मैं भूल रहा हूँ। और हाँ, आज रात से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वी, जल्दी से अपनी बुक्स निकालो। ओके प्रोफेसर, मैं अभी अपनी बुक्स लाई। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं तुम्हारे लिए, पहले तुम इनके आंसर्स दो ताकि मैं तुम्हारी बेसिक नॉलेज समझ सकूं कि तुम्हें कितना आता है। इन सब के आंसर्स तो मुझे अच्छे से आते हैं। ये वाला हो गया, हाँ डन। इसका क्या आंसर? वाओ, ये कितनी सुंदर है। मैंने आज से पहले इस पे इतना ध्यान क्यों नहीं दिया? इसको अपने पास देख के मुझसे कंट्रोल होना मुश्किल हो रहा है। आई एम सॉरी, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं अभी आता हूँ। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, ये अभी क्या हुआ मेरे साथ? उन्होंने मुझे किस किया? मैरिज के बाद से हमारा फर्स्ट किस था। ओह गॉड जंकुक, ये तूने क्या किया? तूने वी को किस कर दिया। वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? मैं उसका प्रोफेसर हूँ, मैं उसको किस कैसे कर सकता हूँ? एक मिनट, ये तो मैं भूल ही गया, मैं उसका हस्बैंड भी तो हूँ। हस्बैंड के रिलेशन से मैं उसको किस कर सकता हूँ? वैसे भी सारा कसूर उसके पिंक लिप्स का है। मेरा तो अभी भी मन कर रहा है मैं उसको किस करता रहूं। थोड़ी देर बाद जंकुक रूम में वापस जाता है। वी, क्या तुमने उन क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए हैं? यस प्रोफेसर, आप चेक कर सकते हैं। वी, घर पे मुझे जंकुक कहा करो, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। ओके जंकुक, एक बात कहूँ वी, क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने तुम्हें किस किया? नहीं, अभी तो आपने कहा कि आप मेरे हस्बैंड हैं, तो हस्बैंड तो अपनी वाइफ को किस कर सकते हैं ना। जंकुक काफी देर तक फिर वी को पढ़ाता रहता है और वी पढ़ते पढ़ते वहीं सो जाती है। ये तो सो गई। ये सोते हुए भी कितनी ब्यूटीफुल लगती है ना, मन करता है इसको देखता रहूं। पी को ऐसे सोने में शायद अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा,
मैं इसे बेड पे सुला देता हूँ। गुड नाइट माय वाइफी। ये मुझसे इतना चिपक के सोएगी तो फिर मुझे नींद कैसे आएगी? कितनी क्यूट लग रही है ना। तेरी वाइफी। मुझे नहीं पता था ये इतनी क्यूट है। हमारी मैरिज को कितने दिन हो गए, मैं फालतू में तुमसे इतनी दूर था। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। क्या मेरी जगह किसी और को होना था क्या? नहीं, वो हम मैरिज के बाद भी अलग अलग रूम में सोते हैं तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरे साथ बेड शेयर करेंगे। हाँ, अब इसकी आदत डाल लो। हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों को साथ ही सोना चाहिए। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम फ्रेश हो जाना। ओह माय गॉड, तू अपने हस्बैंड के साथ सोई रात को? हाँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। इतने में जंको फ्रेश हो रहा होता है, वी फटाफट किचन में चली जाती है ताकि वो जंको के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना दे। होपफुली ये ब्रेकफास्ट जंको को अच्छा लगे। मैंने तो आज तक खाने का ही काम किया, बनाने का तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ये रेडी हो गया। बाउल, ओ बाउल निकालना। मैं हेल्प कर देता हूँ। आप रेडी हो गए? हाँ। और मैडम, आप किचन में क्या कर रही हो? ओ, मैंने सोचा जब तक आप रेडी हो रहे हैं तब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ। ब्रेकफास्ट का तो पता नहीं, बट अभी तुम मेरा मूड बना रही हो। चंकुक, ये आप क्या कह रहे हो? छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। चंकुक, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। डोंट वरी वाइफी, वो कॉलेज तुम्हारे हस्बैंड का ही है। कैन आई किस यू माय वाइफी? शंकुक, मैंने ब्रश नहीं करा अभी तक। डोंट वरी, मैं मेरी वाइफी को ब्रश भी करवा दूंगा और फ्रेश भी। जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पलके मेरी उदास तेरे लिए। दी, जाओ जाके रेडी हो जाओ, अदरवाइज कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। जल्दी करो। ओह गॉड, ये सब मैं क्या सोच रही थी? दी, ये तुम किचन में क्या कर रही हो? तुम्हें कॉलेज के लिए रेडी नहीं होना? लेट हो रहा है। ओह, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। थैंक यू, पर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, इन सब के लिए घर पे मेड है। चलो, तुमने ब्रेकफास्ट बनाई दी है तो मैं सर्व कर देता हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ। फिर भी जल्दी से रेडी होकर आ जाती है और तब तक जंको फूड सर्व कर देता है। तुम आ गए? बैठो। आज तुमने ब्रेकफास्ट बनाया तो मैंने सर्व किया, अब हम दोनों एक दूसरे को खिलाएंगे। ये लो, ये खाओ। ये भी खाओ, ये तुम्हें अच्छा लगेगा। जंको, आप भी खाइए। मुझे नहीं पता था दी, सच में मेरी वाइफ को इतना अच्छा खाना बनाना आता है। चलो अब शर्माना बंद करो, जल्दी से कॉलेज चलो, अदरवाइज हम दोनों को लेट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दी और जंकुक एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके होते हैं। दी, मुझे तुझे गुड न्यूज देनी है। तुझे पता है मेरी और युंगी सर की मैरिज फिक्स हो गई है। नेक्स्ट वीक हम दोनों की मैरिज है। वाह, ये तो सच में गुड न्यूज है। अब मेरी बेस्टी की भी मैरिज होगी। क्या मतलब है तेरा? मैं भी? क्या किसी और की भी मैरिज हुई है? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तेरी बात कर रही हूँ। वो क्या है ना, आजकल सभी लोग मैरिज कर रहे हैं। ये सब छोड़ और मुझे मैरिज फिक्स होने की पार्टी दे। चल जल्दी कैंटीन में। मॉम डैड का कॉल आया था, नेक्स्ट वीक मेरे भाई सुगा की मैरिज है। क्या आपका कोई भाई भी है? हाँ, मेरा छोटा भाई है, पर मैंने तो उसको हमारी मैरिज में देखा ही नहीं था। हो सकता है तुमने ध्यान ना दिया हो, तुमने उसे देखा हुआ है। जब फिर से देखोगी तो पहचान जाओगी। ओके, वैसे आपको पता है मेरी फ्रेंड की भी मैरिज है नेक्स्ट वीक। अच्छा, अभी मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी थी। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी।
अच्छा, तो पहले तुम कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? वो एक्चुअली हमारी मैरिज को कितने दिन हो गए हैं, मैं तब से अपने पेरेंट्स के घर नहीं गई हूँ। क्या मैं अपने पेरेंट्स के घर रहने जा सकती हूँ? क्या जाना जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है पर मेरा मन है कि मैं एक बार उनके पास भी होकर आ जाऊं। मैं बस 2 दिन के लिए जाऊंगी। अच्छा, मन है, ठीक है, मैं कल तुम्हें कॉलेज के बाद तुम्हारे पेरेंट्स के घर छोड़ दूंगा। तेरा दिमाग खराब है जंकुक, तूने वी को हाँ क्यों बोली? अभी 2 दिन तक घर पे नहीं दिखेगी तुझे। ओह गॉड, अब मैं ये 2 दिन तक पी के बिना कैसे रहूंगा? तभी वी अचानक से रूम में आ जाती है। क्या हुआ जंकुक, ठीक तो हो ना? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? तुम जो मुझसे 2 दिन के लिए दूर जा रही हो, मैं कैसे रहूंगा? जंकुक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वी, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, फिर मैं आते वक्त तुमको लेता आऊंगा। नहीं, आप बाद में आना मुझे लेने के लिए। ऐसे ही जंकुक बहुत ट्राई करता है कि या तो वी का कैंसिल हो जाए जाना या जंकुक वी के साथ चला जाए, बट ऐसा नहीं हो पाता। नेक्स्ट डे जंकुक वी को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ आता है कॉलेज के बाद और वापस अपने मेंशन आ जाता है। वी, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं अपने रूम में हूँ और आपके मैसेजेस पढ़ रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, आपको क्या बात करनी है? मैसेज पे नहीं, मैं घर आ रहा हूँ अभी। नहीं जंकुक, आधी रात हो गई है, अभी घर मत आना, और बाहर बहुत ठंड भी है। मैं निकल चुका हूँ आने के लिए, 10 मिनट्स बाद अपने घर के बाहर आके देखना। ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई इनको, जो इतनी रात को, और वो कितनी ठंड में आ रहे हैं यहाँ? क्या ये सच में आ गए? ओह, अब मैं क्या करूँ? मॉम डैड पूछेंगे तो क्या कहूँ कि ये इस टाइम यहाँ क्यों आए हैं? क्या जंकुक, आपने तो मुझे फंसा दिया। हाँ, कैसे जाऊँ नीचे? लो, स्नोफॉल को भी अब स्टार्ट होना था। जंकुक, अब वापस चले जाइए, स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ओह गॉड, देखा जाएगा। जंकुक, मैं आ गई। आई मिस यू वी, आई मिस यू टू। जंकुक, आपको क्या बात करनी थी जो इस टाइम आप इधर आए? बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए कल तक का वेट नहीं कर सका। अच्छा फिर ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। वी, मुझे पता है मैरिज की स्टार्टिंग में मैं तुम्हारे साथ बहुत रूड था। जंकुक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ वी, मैंने इस मैरिज को फोर्स के अलावा कुछ नहीं माना था, पर तुम्हारे साथ रह के मुझे पता चला कि आखिर प्यार होता क्या है। धीरे धीरे तुमसे कब प्यार हो गया मुझे खुद समझ नहीं आया, और अब इन कुछ घंटों की दूरी ने मुझे ऐसा तड़पा दिया कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। वी, क्या तुम मेरे साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहोगी? आई लव यू वी, आई लव यू सो मच। अब से मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल रूड नहीं रहूंगा और तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। बहुत ब्यूटीफुल है। आई लव यू टू जंकुक। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ? स्टडीज से बचने के लिए मैंने डैड को वेडिंग के लिए हाँ कर दी, और वेडिंग डे पे जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे तभी आपसे प्यार हो गया। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब? आपके रूड बिहेवियर की वजह से। पहले के लिए सॉरी, लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने हाँ भी कर दी, पर अभी भी कुछ अधूरा है। मैं कुछ भूल गई क्या? धागे
चंपक, अब आप घर जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे बिना अकेले घर नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। चंकू की क्या जिद है आपकी? अब घर जाइए ना। मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे बिना घर नहीं जाऊंगा। बी को चंकू की जिद के आगे हार माननी पड़ती है और बी अपने पेरेंट्स को बता के वापस चंकू के साथ घर चली जाती है। Under the sky where the moonlight plays, ripples dance in the river's grace. Dreams float by on a soft embrace, whispering tales of a gentle place. Stars above in a velvet blue, casting wonders in the night so true. Hearts find peace as they glide on through. Every glow, a promise made anew. Feel the night breathe soft and low. Let your worries freely go. Close your eyes and let it flow. In the calm, just let it show. Shadows drift in a slow ballet. Nature's lullaby begins to sway. Every note in a sweet array, painting silence with a touch of gray. Feel the night breathe soft and low. Let your worries free, let your worries freely go. Close your worries freely go. Close your eyes and let it flow, let it flow. In the calm, just let it show, let it show. In the stillness of this twilight hour, find your strength and gentle power. Feel the depth like a blooming flower. In the quiet, we're never sour. नेक्स्ट डे वी को पता लगता है कि सुबह ही होंगी सर है और वी ये सुन के बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि वी ने तो जिमिन को बताया ही नहीं होता कि वो ऑलरेडी मैरिड है। ये सब जिमिन को पता लगता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है वी से, पर वो मान जाती है। आखिर बेस्टीज जो हैं। फिर यूनमिन का वेडिंग डे आ जाता है। चंपू, इधर देखो, इधर देखो ना। ध्यान से देखो। अच्छी लगती हूँ ना? दी, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, फ्री हो जाऊँ पहले। मुझे पता था आप ऐसे ही करोगे। खड़ूस प्रोफेसर, मैं जा रही हूँ। रुको बेबी डॉल, कहाँ जा रही हो?
क्यूटीज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये एक रिक्वेस्टेड स्टोरी थी और स्टोरी को ढेर सारे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सरांगे।